this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा ओरिजिनल अपडेट लेकर आई हूँ और ये अपडेट है बार्क की तरफ से, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से, न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड तारापुर की तरफ से। बार्क की तरफ से डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की वैकेंसी आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरना 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 31 जनवरी 2021 रहेगी। यहाँ पर स्टाइपेंडरी कैटेगरी 1 और स्टाइपेंडरी कैटेगरी 2 के अंदर डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको मिलेंगे 45,000 पर मंथ प्लस टीएडीए एचआरए आपको मिल जाएगा और आपको मिलेगी एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। फॉर्म भरने की फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है। अप्लाई करने की क्या होगी इम्पोर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इन सारे ही पैरामीटर्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। एक बहुत ही बढ़िया मौका है अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, अगर आप आईटीआई वाले हैं तो यहाँ पर भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से एडवर्टीजमेंट नंबर आया है 01/2020 NRB। फॉर्म भरना 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है और आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। क्लोजिंग डेट जो है इसकी वो रहेगी 31 जनवरी 2021। यहाँ पर अगर मैं स्टाइपेंडरी कैटेगरी 1 की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आई हैं वो आई हैं 50। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिस्ट्री से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए टोटल 13 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसी हैं, केमिकल के लिए टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं, सिविल के लिए 13 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसी हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं और केमिस्ट्री के लिए 4 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। यहाँ पर इन्होंने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपको बता दिया है कि कौन कौन सी ब्रांचेस में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अगर आप मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं तो आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में है तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। अगर आप केमिकल से हैं तो आपके पास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के हैं तो आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अगर है, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास बीएससी में होने चाहिए, जहां पर आपके पास केमिस्ट्री एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। यहाँ पर एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन को इन्होंने बहुत ही डिटेल में बता दिया है कि आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए, एक्वायर्ड डिप्लोमा 3 years आफ्टर एसएससी सीनियर सेकेंडरी और 2 years आफ्टर हायर सेकेंडरी विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन डिप्लोमा। तो आपके पास 60% मार्क्स, ये जो भी आपकी ब्रांच है उसमें डिप्लोमा में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। स्टाइपेंडरी कैटेगरी
2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं 106, 106 पोस्ट रहेंगी, जिसमें आपके पास प्लांट ऑपरेटर के लिए टोटल 15 वैकेंसी आई हुई है। एसी मैकेनिक्स की आपके पास 1 वैकेंसी है। फिटर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 45 वैकेंसीज़ हैं। वेल्डर के लिए 5 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 11 है, मैकेनिस्ट की 3 है वैकेंसीज़, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की 13 वैकेंसीज़ हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं। वेल्डर के लिए 1 है, मैकेनिक्स डीजल के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं टोटल, मैकेनिस्ट ग्राइंडर की यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसीज़ आई हैं, और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी आई हुई है टोटल। तो यहाँ पर हम एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो प्लांट ऑपरेटर के लिए हायर सेकेंडरी इन साइंस स्ट्रीम HSC मांगा है इन्होंने साइंस स्ट्रीम में, विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगर हम पोस्ट नंबर 2.2 से लेकर 2.11 की बात करें, एसी मैकेनिक्स से लेकर मैकेनिस्ट ग्राइंडर के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन SSC विद साइंस एंड मैथ विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसी मैकेनिक्स का, फिटर का, वेल्डर का, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का, मैकेनिस्ट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का, वेल्डर का, या फिर मैकेनिक्स डीजल या मैकेनिक्स ग्राइंडर का। द कैंडिडेट शुड मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एज रिगार्ड द ट्रेड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर इन्होंने आपके पास SSC के साथ आपके पास प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन सारी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और इन्होंने 1, 2, 3 और 4 करके यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आपके पास और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ITI पास आउट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन और NAC ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, या फिर NTC ITI पास आउट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर द completion of course। NTC ITI पास आउट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस NAC ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो यहाँ पर इन्होंने सारी ही पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से बता दिया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर HSC इन साइंस स्ट्रीम बोला गया है और विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट्स विद अ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, और SSC विद साइंस एंड मैथ हो विद अ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, प्लस आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर ये सारी ट्रेड सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशंस रखते हैं वो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है फॉर्म में कि आपकी जो भी एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके पास जो भी डिग्री होनी चाहिए वो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। आपके पास इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 31 जनवरी 2021। अगर हम एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट एज ऑन 31 जनवरी 2021, तो यहाँ पर इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है कैटेगरी 1 के लिए आपके पास मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 24 ईयर्स। कैटेगरी 2 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 22 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगी कि यहाँ पर इन्होंने 31 जनवरी 2021 जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस दिन तक आपकी पास आपकी डिग्री होनी चाहिए।
अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो फाइनल ईयर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो 2020 के पास आउट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप 2021 में पास आउट होंगे और आपके पास आपकी जो डिग्री होगी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स होंगे, आपके पास वो नहीं होंगे, इसीलिए फाइनल ईयर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और आपका जो एज क्राइटेरिया है, जो भी मैक्सिमम एज यहाँ पे इन्होंने बताई है, वो आपके पास 31 जनवरी 2021 तक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका ST SC और OBC कैंडिडेट्स हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, उनको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनको रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो स्टाइपेंड जो आपका फर्स्ट ईयर में रहेगा कैटेगरी 1 के लिए वो रहेगा 16,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर में आपको मिलेंगे 18,000 रुपीज़। कैटेगरी 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उनको मिलेंगे फर्स्ट ईयर में 10,500 रुपीज़ और सेकेंड ईयर में आपको मिलेंगे 12,500 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन्होंने 2 साल आपको स्टाइपेंड मिलेगा और उसके बाद आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपको फुल ग्रेड सैलरी मिलेगी और उसके बाद आपको टोटल जो सैलरी मिलेगी TA DA HRA सब लगा के आपको टोटल सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब आपको बताऊँगी सिलेक्शन मेथड। तो सिलेक्शन मेथड जो कैटेगरी 1 के लिए रहेगा वो क्या रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, डिप्लोमा वालों के लिए रिटन एग्ज़ाम होगा, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 40 क्वेश्चंस उसमें आएंगे। 40 क्वेश्चंस केवल डिप्लोमा या आपकी BSc से अगर आप दे रहे हैं BSc लेवल से तो उससे रिलेटेड ही आएगा। अगर आपकी डिप्लोमा केमिकल में है तो आपके सारे क्वेश्चंस आपके केमिकल डिप्लोमा ब्रांच से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। अगर आप मैकेनिकल से हैं या सिविल से, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो उससे ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। अगर आपका रिटन क्लियर होता है, आप रिटन क्लियर करते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में आपको इंटरव्यू रहेगा। फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा या फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो इंटरव्यू के बेसिस पर ही बनेगी। तो आपको इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, आपके रिटन में कितने ही अच्छे मार्क्स क्यों ना हो। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं रहता है तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो बार्ग में अगर आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तभी आपका इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। Written examination of 1 hour duration will be conducted and will comprises of 40 objective multiple type questions. The syllabus for the said examination will be based on the subject at diploma or BSc level. एज अ केस मे बी, जो भी आपका केस है, अगर आप डिप्लोमा के हैं तो डिप्लोमा में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप BSc लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं केमिस्ट्री वाले के लिए तो आपके BSc से ही एग्ज़ाम पूछे जाएंगे। जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्ज़ाम को उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। द डेट ऑफ द इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड लेटर। बाद में आपको इंटरव्यू की डेट नोटिफाई की जाएगी। आप जो भी फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर डालेंगे वो करेक्ट नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी अपनी करेक्ट भरिएगा, उन्हीं पर आपको इंटरव्यू का नोटिफिकेशन आएगा। और बार्ग की वेबसाइट पर आप बने रहिएगा, वेबसाइट पर भी वो इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करके आपके नाम वहाँ पर बता सकते हैं। 3 मार्क्स आपको हर करेक्ट आंसर के लिए दिए जाएंगे और 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका आंसर इनकरेक्ट होता है। Final selection and ranking will be on the basis of the performance of the candidate in interview and no weightage will be given for marks scored in the written examination. तो यहाँ पर बार्क में इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा तभी आपका सिलेक्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में आपके लिए डिस्कस कर दिया है, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। कैटेगरी 2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो द सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 3 स्टेजेस होने वाले हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में आपका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स।
The format of the screening examination will be common for all trades and will be in the following format. एग्जामिनेशन में आपके पास अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से चॉइस ऑफ 4 आंसर्स होंगी, ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा। मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। मैथ के इसमें आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप स्टेज 1 में पास हो जाते हैं तो आपको स्टेज 2 के लिए आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपका एडवांस टेस्ट होगा। ऑल द कैंडिडेट स्क्रीन्ड इन स्टेज 1 विल बी अलाउड टू अंडरटेक स्टेज 2। इसे बोल रहे हैं एडवांस टेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। यह जो टेस्ट होगा ये आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड्स में होगा और इस टेस्ट में टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ पर 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको दिए जाएंगे और 1 मार्क्स जो होगा वो आपका इनकरेक्ट आंसर के लिए काट लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो भी कैंडिडेट्स की बनेगी स्टेज 2 के बेसिस पर बनेगी, ठीक है। तो ये स्टेज 2 जो है आपकी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपकी ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे। अगर आप एडवांस टेस्ट को पास कर लेंगे तो आपको फिर स्किल टेस्ट के लिए आगे आप आएंगे। स्किल टेस्ट में आप स्टेज 3 में आप आएंगे। बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 candidate will be shortlisted for stage 3. Candidates clearing the skill test will be shortlisted in order to merit based marks secured in stage 2. ठीक है, तो आपका 3rd स्टेज में स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो भी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेज 2 के बेसिस पर ही बनेगी। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ साफ साफ मेंशन कर दी है, साफ साफ मेंशन ये किया हुआ है कि जो आपका रिटन टेस्ट का सेंटर होगा वो आपका रहेगा मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेड जो आपको मिलेगा आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो जो आपका ग्रेड बनेगा आपको 2 साल तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जब आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे सक्सेसफुली उसके बाद आपको फिर से इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू होगा, दोबारा होगा इंटरव्यू। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनी विल बी कंसीडर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन इन द फॉलोइंग ग्रेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग में आपकी जैसी भी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बाद आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू टू बी हेल्ड एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। जो भी आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका इंटरव्यू दोबारा होगा और उसके बाद आपको, अगर आप कैटेगरी 1 में थे ट्रेनिंग में, तो आपको जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी साइंटिफिक असिस्टेंस C लेवल 7 और आपको एंट्री पे आपकी बताई गई है 44,900। इसमें आपको TLDA लगा के बहुत ही अच्छी सैलरी मिल जाएगी। और अगर आप कैटेगरी 2 में आगे जाते हैं तो आपको पोस्ट मिलेगी टेक्नीशियन B की, जिसमें लेवल 3 में आपको 21,700 रुपये मिलेंगे और टेक्नीशियन C में लेवल 4 है आपका, उसमें आपको 25,500 रुपीज़ प्लस अदर अलाउंसेस मिलेंगी। In addition to entry pay, allowances will be admissible under central government rules. तो यहाँ पे एंट्री पे के साथ साथ आपको अलाउंसेस भी ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी ही चीज़ें बता दी हैं। बॉन्ड जो है आपका वो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू कंप्लीट द ट्रेनिंग एंड सर्व NRB बार और एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट of the DAE if offered appointment after the training for a period of 3 years after absorption। तो आप ये सोच लीजिए कि 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा और जब आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, आपको जब एंट्री पे मिलने लग जाएगी तो यहाँ पे लिखा है कि 3 years आपको बार को देने पड़ेंगे। अ ट्रेनी हु फेल्स टू कंप्लीट द ट्रेनिंग और सर्व द गवर्नमेंट फॉर 3 years if offered appointment will be liable to pay to the government a sum equivalent to aggregate amount of stipend received by him or her during the period of training along with interest thereon।
ठीक है। तो आपको 3 साल तक सर्व करना होगा, ठीक है, बार्क को। तो यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज़ बताई गई हैं। किसी भी जॉब पर जाने से पहले आपको एक बार नेचर ऑफ ड्यूटीज़ को ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। ये नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपको बता दी गई हैं यहाँ पर। एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है, ठीक है, और आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। हाउ टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं इनमें से किसी भी ब्रांच में, तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है। 15 दिसंबर 2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। 31 जनवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लिंक पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बार्क की साइट खुल जाएगी, आप वहां पर जाके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन प्लीज़ विजिट द वेबसाइट recruit.bark.government.in, ठीक है। इस पे जाके आप अप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। Candidates are advised to submit the online application well in advance without waiting for the closing date. आप क्लोजिंग डेट से पहले ही ये फॉर्म भर दीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी इज़ थ्रू ऑनलाइन। फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी 1 आपको 150 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। अगर आप कैटेगरी 1 में डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 150 रुपीज़ पेमेंट देना होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा। फी इज़ एक्सेप्टेड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड वुमेन कैटेगरी। अगर आप वीमेन कैटेगरी के हैं तो आपके लिए फ़ीस नहीं है। SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। तो जितनी भी मेरी छोटी बहनें अप्लाई करना चाहती हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। और कैटेगरी 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका 100 रुपीज़ केवल रखी गई है, और फीस जो है SC ST PWD एक्स सर्विसमैन फॉर DR पोस्ट और वुमेन कैटेगरीज़ के लिए नहीं रखी गई है, उनको फ़ीस नहीं देनी है। तो यहाँ पर फ़ीस 150 रुपीज़ कैटेगरी 1 के लिए है और 100 रुपीज़ कैटेगरी 2 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जनरल कंडीशंस पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिंक को मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट मुंबई। अगर आप मुंबई के आसपास ही रहते हैं तो ये फॉर्म ज़रूर ही भरिएगा। और अगर आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो अपना जो भी अगर आपका कोई फ्रेंड रहते हैं तो आप अपना रहने का भी अरेंजमेंट उनसे ज़रूर करवा सकते हैं। और यहाँ पर आप पढ़ लीजिए आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स और चाहिए होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो ये जो एनेक्चर 1 to 5 कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट, तो बाय द फॉलोइंग लिंक, ठीक है। जो भी इन्होंने एनेक्चर्स 1 to 5 की बात की है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ चेक लिस्ट फॉर द कैंडिडेट्स, ठीक है। ये सारी चेक लिस्ट का इन्होंने यहाँ पे एक मेंशन कर दिया है कि आपको कौन कौन सी चेक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ और एज, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारे आप इनको पढ़ के फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बता दी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।